Oppo A3s स्मार्टफोन, क्या किलर लुकिंग स्मार्टफोन है। यानी कि अगर आपके हाथ में एक नॉच डिस्प्ले वाला फोन हो सिर्फ 11,000 रुपए के अंदर, कौन लेना नहीं चाहेगा। आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक का भी मन कर रहा होगा कि यस आपके भी हाथ में Oppo A3s स्मार्टफोन हो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, ये वीडियो देख लीजिए, 5-7 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं उन 4 प्रॉब्लम्स की जो Oppo A3s स्मार्टफोन के अंदर है। हो सकता है, यस हो सकता है इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हो जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और स्मार्टफोन लेने के बाद आपको कहीं पछताना ना पड़े। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि यस ये स्मार्टफोन आपको बाई करना है या फिर नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कम से कम थैंक यू बोलना चाहिए ओप्पो को कि कम से कम ओप्पो ने एक नॉच डिस्प्ले वाला फोन सिर्फ हमें 11,000 रुपए के अंदर लाके रख दिया, लेकिन फोन के अंदर कुछ कमियां तो छोड़ दी गई है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 6.2 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये सिर्फ HD डिस्प्ले है, 720p वाला डिस्प्ले आपको नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको फुल डिस्प्ले नहीं मिल पाता। इन शॉर्ट आप में से हो सकता है काफी सारी पब्लिक को HD और फुल HD में ज्यादा वेरिएशन पता नहीं चले और उनको चले, तो फिर ये स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारी पब्लिक VR यूज करती होगी, आप 3D मूवीज देखते होंगे VR हेडसेट के थ्रू, तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्मार्टफोन के जो पिक्सल्स है वो माइक्रोन छोटे छोटे जो होते हैं वो फट जाएंगे अगर आप VR यूज करोगे तो। HD रेजोल्यूशन की यही प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप VR हेडसेट यूज करते हो इस स्मार्टफोन के अंदर। फुल HD होना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्राइस है अगर आप अपने पॉकेट से 11,000 रुपए पे कर रहे हो तो कम से कम आपको फुल HD रेजोल्यूशन का एक स्क्रीन आप एक्सपेक्ट करते हो, जो कि स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया है। सो दिस इज द मेन रीजन। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट, स्मार्टफोन जो 11,000 में लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपको मिलता है 2 GB का रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज। कम ऑन यार, कम ऑन, ये क्या है। 2018 क्रॉस हो चुका है, आधा क्रॉस हो चुका है, और इस टाइम पे भी आप अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं जो 2 GB रैम के साथ में आता है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, क्या है ये। यानी कि अब तो ऐसा हो जाना चाहिए कि 2 GB और 16 GB का जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो आने ही नहीं चाहिए, मार्केट में नहीं आने चाहिए। ये आपको अभी आपको फील नहीं होगा, आप कुछ महीने यूज करो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। 16 GB इंटरनल स्टोरेज आपको पूरी की पूरी कभी नहीं मिलती, आपका OS उसके अंदर खा जाता है, कुछ सिस्टम एप्लीकेशंस खा जाएंगे, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आपके इंटरनल स्टोरेज खाते जाएंगे, उसके बाद में वो डेटा इकट्ठा होता है वो भी खा जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आपको यही इंटरनल स्टोरेज आपका गला घोटने लग जाएगी, आपको बार बार वो नोटिफिकेशन आने लगेगा, स्टोरेज फुल स्टोरेज फुल स्टोरेज फुल, और फिर आपको यही अच्छा दिखने वाला फोन आपका बुरा साथी बन जाएगा। तो अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो, ये नहीं बल्कि कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। इस टाइप के स्मार्टफोन आपको लेना ही नहीं चाहिए। अभी न्यू लगेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद आपको यही प्रॉब्लम करने लग जाएंगे। वेल, इस फोन के अंदर आपको अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन सारे के सारे एप्लीकेशंस आपके डेडिकेटेड SD कार्ड में नहीं जाने वाले, आपका इंटरनल स्टोरेज ही पहले भरा जाएगा। कुछ डेटाज होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो मूव ही नहीं होंगे, आपका OS भी मूव नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम आपको बाद में खा जाएगा। तो अगर ये स्मार्टफोन आप बाई करना चाहते हो तो वेट कीजिए 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज का, वो लीजिए। 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज भूल के भी मत लेना। वेल, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, ये जो पॉइंट है ये हो सकता है काफी सारी पब्लिक को मायने रखे, किसी को नहीं भी रखे। स्मार्टफोन 11,000 में आता है, नॉच डिस्प्ले के साथ में आता है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। समहाउ फेस अनलॉकिंग फीचर इतना रिलायबल नहीं होता। काफी सारी जगह देखा भी गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप क्लोन टाइप का या फिर कुछ भी ऐसा लाते हो तो स्मार्टफोन अनलॉक हो जाता है, क्योंकि फेस अनलॉकिंग का जो फीचर है बजट सेगमेंट के अंदर, यहां पे वो सिर्फ एक कैमरा यूज करता है, आपका फ्रंट कैमरा यूज करता है, उसमें कोई
अलग से डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं होता, आपका फ्रंट कैमरा यूज करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के वो फेस रिकॉग्नाइज करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो योर फेस अनलॉकिंग सिस्टम जो है, जो आपका कैमरा यूज करता है, अलग से डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं है, तो कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपका अनलॉक कर देगा और कभी भी लोचा मार सकता है। लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर अगर इस रेंज के अंदर होता तो दैट वाज अ गुड एडवांटेज फॉर दिस स्मार्टफोन। लेकिन समहाउ नॉच डिस्प्ले देने के चक्कर में आपको इन सब चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है स्मार्टफोन के अंदर। वेल, जो है यही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ, प्रोसेसर आपको Oppo A3s स्मार्टफोन के अंदर मिलता है Qualcomm Snapdragon 450 का चिपसेट। यस, आप में से काफी सारी पब्लिक सोचेगी प्रोसेसर तो न्यू है, लेकिन किस चीज के लिए न्यू है? ये बॉटम लाइन के लिए न्यू है, यानी कि 400 सीरीज के लिए न्यू है। ये जो चिपसेट है ये रन करता है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, यानी कि Qualcomm Snapdragon 625 जैसे ही है, आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऑक्टा कोर मिल जाता है, 8 कोर्स मिल जाता है, 1.8 गीगाहर्ट्ज पे रन करता है। Qualcomm Snapdragon 625 भी ऑक्टा कोर के साथ में आता है, लेकिन वो रन करता है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे। ये थोड़ा सा कम इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। आपको बहुत सारी चीजें इसमें और भी एडवांस मिल सकती थी। कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो इस रेंज के अंदर आपको अच्छा खासा प्रोसेसर देते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज देखो करना ही पड़ता है। आपको अगर बाकी सब चीजें अच्छी देनी होती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये इसके अंदर कर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 450 का आपको चिपसेट प्रोवाइड करके। अब मेन मुद्दे की बात, जरूरी नहीं है कि आप में से सारी पब्लिक को ये चारों के चारों प्रॉब्लम्स लगे। हो सकता है आप में से काफी सारे पब्लिक गेम्स खेले ही नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा Qualcomm Snapdragon 450 इज फाइन विथ मी, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होगा चलेगा, मेरे को तो बड़ी डिस्प्ले चाहिए, मेरे को तो नॉच डिस्प्ले चाहिए, मेरे को तो दिखावे पे जाना है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ये स्मार्टफोन। लेकिन जिन पब्लिक को गेम्स खेलने होते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा यूज करना पड़ता है, बहुत सारे गेम्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो आपके लिए भाई साहब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज भी बहुत कम है। कम यानी कि ऐसे फोन्स तो लॉन्च ही नहीं होने चाहिए थे, उस टाइप का हो गया है। तो बस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि आप ये वीडियो पॉजिटिव तरीके से लोगे। प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जरूरी नहीं है सब जनों के लिए प्रॉब्लम्स हो। कुछ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ के लिए नहीं भी हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि यस आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, और प्लीज मुझे मेंशन आउट करके बताइए कि अगर आपके पॉकेट में 11,000 रुपए हो तो क्या आप ये स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे? यस, क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या Oppo A3s स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे। बस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचे उसकी गारंटी और नोटिफिकेशन बेल ही लेता है। तो बस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। चलता हूं, जल्दी दौड़ूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।